हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस जेई मेंस 2019-20 वो सब अपडेट कर रहे हैं। सो इससे पहले पार्ट 28 जा चुका है, दैट इज आल्सो प्लेस्ड इनटू द चैनल्स प्लेलिस्ट। अलग से डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैट्रिक्स की अलग बनी हुई है। वैसे नॉर्मली टॉपिक जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक साथ भी डिस्कस हो जाता है, एक ही चैप्टर मानते हैं, बट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू सेपरेट चैप्टर्स, राइट। सो ये हम स्पेशली डिटरमिनेंट ले रहे हैं। इट इज गोइंग टू द पार्ट 29, राइट। सो लेट्स मूव टू द पार्ट 29 guys, and right, going to the part 29, and let's move to the questions. Let me check. Okay, everything is right here. देखिए गाइस, 12 जनवरी 2019 जेई में इवनिंग सेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और बोलता है कि इफ ए इक्वल्स टू 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 3π/4, 3π/4 से 5π/4 के बीच में, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइज इन द इंटरवल। तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस इंटरवल में लाई करेगा, अगर ऐसा दे रखा है तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। और ये एंगल जो आप देख रहे हो 3π/4 से 5π/4 मूव किया है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत फास्ट हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू दिस गोज माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ तो जीरो आ रहा है, ठीक है। प्लस 1 इंटू दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस इज अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये डबल हो गया एक तरह से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हो गई, ठीक है। और ज्यादा क्लियर लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज द वैल्यू, राइट। अब देखिए थीटा इसने बोला है, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, दैट इज द 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा इसका गिवन है, दैट इज लाइन बिटवीन 3π/4 से लेके 5π/4 के बीच में। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ बना लो, बेस्ट रहता है, उससे साफ साफ दिखता है क्या लिखना है, क्या करना है। तो 3π/4 एंगल यहाँ होगा, 3π/4 and pi minus pi/4, pi minus pi/4 is a 3π/4, right? So this angle is 3π/4 और से लगेगा यहाँ pi, and this is 5π/4, pi plus pi/4. So pi plus pi/4, 4 pi, that is 3π/4 सही था, and that is a 5π/4. This angle is 5π/4, right? तो आपको वैल्यू मिलती है 3π/4 पे 1/√2 और माइनस 5π/4 पे साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए इस बीच में जो वैल्यू है साइन थीटा की वो चलेगी आपकी 1/√2 से लेके 1/√2 से लेके चलेगी -1/√2, ठीक है, -1/√2 तक। जब वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे तो वो मैक्सिमम 1/2 ले लेगी। जब वैल्यूज को आप ऐसे जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में वैल्यू आती है, लाइक -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच की वैल्यू है, जब आप स्क्वायर कर देते हैं तो होता क्या है कि ये वैल्यू 1/2 हो जाती है। जो नेगेटिव वैल्यूज ही हैं ये भी चल इधर जंप लेके पॉजिटिव साइड में हो जाती हैं। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख पाओगे, दैट विल लाई बिटवीन 1/2 टू 0। अब यहाँ 0 इंक्लूड करने में आ जाएगा, बिकॉज ये जो वैल्यूज थी इस बीच में थी और यहाँ 0 इंक्लूड हो रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप इस साइड 0 इंक्लूड करते हुए ऐसा दिखा देंगे। नेक्स्ट यू हैव टू राइट दिस कंडीशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा था, साइन स्क्वायर थीटा, तो उसमें ऐड कर देने का। सो इफ यू मल्टीप्लाइड बाय द 2 तो भी 0 रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस देन एंड 2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय द 2, तो इस तरफ 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू ऐड द 2 बोथ साइड तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, एंड दिस इज 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 से 3 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। सो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दैट विल लाई बिटवीन 2 to 3। और अगर हम आंसर की तरफ देखें
तो यहाँ पे एक भी आंसर, तो ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं गाइस यहाँ पे, है ना। ये आप ध्यान रखिए कि ये ऑप्शन गलत है। इसमें जो करेक्ट हो सकता है, मैं करेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका। करेक्ट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट विल लाई बिटवीन, हमने देखा है इसको 2 to 3, सो दैट विल लाई बिटवीन 2 to 3, इस तरह का आंसर बनेगा। ये चारों ऑप्शन इसके गलत है। ये हो सकता है गलती से इस तरह से छप गए हैं, है ना। ये या हो सकते हैं दूसरे के ऑप्शन हो, बट आई हैव सीन हियर लाइक दिस, ऐसे ही थे ये, ठीक है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ये है। चलिए गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। तो नेक्स्ट वन इज दिस वन, 8 अप्रैल 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन है ये, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू आर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, होमोजीनियस गिवन है, राइट हैंड साइड जीरो सारा, हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ये तो पक्का सबको याद होगा कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए d इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा, या डेल्टा बोलते होगे आप इसको, डेल्टा इसको 0 लिखते हैं। सो बस डेल्टा 0 लिखना है और आगे का काम करना है। और ये बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी, तो ऐसे केस में जब डेल्टा 0 लिखेंगे और सी की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो ये लिख लेते हैं हम, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। तो दैट इज द 1 माइनस सी, 1 माइनस सी माइनस सी, एंड सी माइनस 1, सी माइनस 1 सी, राइट, and c minus 1, c minus 1, right, and this is equal to 0। तो इसको ओपन करें, ऐड वैड कर देंगे, नहीं सबट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट ओपन किया जाए, है ना। ये भी टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार जब हम सोचने लगते हैं प्रॉपर्टी वगैरह लाएं क्या। तो 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस सी, दिस इज माइनस सी एंड माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो दिस इज माइनस सी एंड माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आता है, तो जो साइन होगा वो कैरी करेगा, सी स्क्वायर प्लस सी, दिस इज सी स्क्वायर एंड प्लस सी, ठीक है। यही फास्ट हो गया, इसमें जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सोचते रहो, ठीक है। तो 1 माइनस सी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस सी क्यूब minus c cube, and this is minus c square equal to 0। so minus 2c cube minus 2c cube minus 3c square minus 3c square minus 3c square plus 1 equal to 0। या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करने पड़ेंगे, इसका क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। तो अगर इसमें देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ ये दोनों प्लस के हो गए, ये माइनस का हो गया था, तो इसको जीरो करने के लिए अगर c को -1 रखें, तो -1 रखेंगे तो -2 आएगा और +3 आएगा, -1 आएगा, 0 बन रहा है। c + 1 इज ए वन फैक्टर, c + 1 से इसको डिवाइड कर दिया जाए और ये डिवाइड होगा 2c स्क्वायर बार, तो 2c क्यूब एंड प्लस 2c स्क्वायर, राइट, माइनस माइनस, सो दिस इज सी स्क्वायर, -1 बचा, प्लस का c टाइम्स डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें सी स्क्वायर प्लस सी, फिर माइनस माइनस साइन चेंज, माइनस सी -1 हो गया, -1 टाइम, तो माइनस सी -1 खत्म, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आप लिख पाओगे ऐसा, दिस इज 2c क्यूब माइनस प्लस 3c स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है ना, इसको आप लिख पाओगे c + 1 एंड दिस इज 2c स्क्वायर प्लस c -1 इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर होंगे अभी, और पॉइंट ये होगा कि हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें खाली जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व होगी c की वैल्यू निकलेगी, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो देख लेंगे बाद में c का जो वैल्यू निकलेगी फैक्टर से वही डिसाइड होने वाली है। तो यहाँ फैक्टर हो जाते हैं इसके, 2c स्क्वायर प्लस 2c माइनस c -1 0, c + 1, 2c कॉमन लिया तो दिस इज c + 1 -1 कॉमन, c + 1 इक्वल टू 0, राइट। तो उसको फिर आप लिखो c + 1 तो है ही है, c + 1 है, दूसरा 2c -1 लिया, 2c -1 लिया
तो अगला फैक्टर c+1 ही आएगा। तो इसमें ये हो जाएगी पोजीशन, c+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक तो -1 आ रही है c की वैल्यू, और c की वैल्यू हाफ आ रही है, -1 आ रही है और हाफ आ रही है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c इज, तो c की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1/2 हो जाएगी। एंड ए बी सी, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, ध्यान से, ये सी ऑप्शन राइट है। अब ऐसा तो आपके उसमें नहीं होगा एग्जाम में, ये तो यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है इसने, ठीक है, ए के बाद बी सी डी होना चाहिए था। चलिए हमारा आंसर तो हाफ है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 का, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन जेई मेन का है, इवनिंग मॉर्निंग सेशन का मालूम नहीं है इसमें, ठीक है। सो इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 2ay + az 0, 2x और abc में देख लीजिए आप इसके जो कोफिशिएंट्स हैं abc हैं, और इधर होमोजेनियस इक्वेशन है, और बोलता है कि वेयर abc बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वेयर abc are non-zero distinct as a non-zero solution। तो अब देखिए जीरो सॉल्यूशन जो होता है वो एक ट्राइबल सॉल्यूशन होता है जब डी जीरो नहीं होता है, डेल्टा या डेल्टा जैसा बोलते हैं आप, डेल्टा व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा जब जीरो होता है तो फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। तो वो नॉन ट्राइबल बोले या नॉन जीरो बोले एक ही बात है गाइस, ठीक है ना। तो इस बात को यही पॉइंट है जो याद करने के रहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिखेंगे, इसमें डेल्टा जीरो लिखेंगे, बाकी का काम हो ही जाएगा अपने आप। तो लेट्स स्टार्ट द डेल्टा। डेल्टा आपका आएगा 2 2a 2 2a a 2 3b 2 3b b एंड 2 4c एंड c, राइट। और डेल्टा जीरो इक्वल टू जीरो, इसको ओपन कर देता हूं मैं, तो 2 इंटू ये आएगा 3bc 3bc माइनस 4bc, तो माइनस bc यहाँ बचेगा, माइनस 2a 2c माइनस 2b 2c माइनस 2b ऐसे लिख लेते हैं, 2c माइनस 2b, राइट, एंड प्लस a इंटू दिस इज 8c माइनस का 6b माइनस 6b इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, तो ये देगा माइनस 2bc माइनस 2bc माइनस 2ac प्लस का 4ab प्लस दिस इज 4ab, राइट, 4ab प्लस 8ac, दिस इज प्लस 8ac एंड माइनस का 6ab माइनस 6ab इक्वल टू 0। तो ab वगैरह देखिए कितने हैं, ab तो माइनस 2ab है, क्लियर हो गया। इसके बाद bc देखिए माइनस 2bc एक ही है, ये भी क्लियर हो गया। और 8ac में से 2ac 6ac, तो यहाँ ac में गड़बड़ किया ना, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और 8ac माइनस 4ac प्लस का 4ac आएगा, राइट। सो इट इज इक्वल टू 0, और यू कैन डू वन मोर पॉइंट, 4ac इक्वल्स टू, ये उधर ले जाएंगे, 2ab प्लस 2bc, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 2ac इक्वल्स टू ab प्लस bc, abc से डिवाइड कर दो। अभी ऑप्शन देखो ध्यान से कि ये a प्लस b प्लस c 0 बोल रहा है, abc आर इन ap, 1/a 1/b 1/c आर इन ap, abc आर इन gp, वैसे सी ऑप्शन ही आएगा, समझ में आ गया होगा। abc से डिवाइड करेंगे, abc से डिवाइड करेंगे तो 1/b आ जाएगा, abc से डिवाइड करेंगे तो 1/c, abc से डिवाइड करेंगे तो 1/a। तो इन दो का सम है और इसका डबल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/a 1/b 1/c are in AP, these are in AP, right? So it is the C option is correct, guys. So guys, next question 8 January 2020 JEE main का, right? और ये बोल रहा था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 4y + 5z इक्वल्स टू म्यू x + 2y + 3z इक्वल्स टू 1, 4x + 4y + 4z equals to delta, right, and is inconsistent. So now this system is inconsistent, then you have to find out the values of ये ordered pair में mu delta की वैल्यू को ordered pair में निकालनी है when the system is inconsistent।
अब सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है? व्हेन d इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट one of d1 d2 और d3 is 0, राइट, is 0। तो कम से कम इनमें से एक आध जो है जीरो होना चाहिए। सभी जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, सभी जीरो, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, सॉरी, वन शुड बी नॉन जीरो, मैंने गलत लिखा है, इट शुड बी नॉन जीरो। सभी जीरो हो गए तो फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो वन शुड बी द, एटलीस्ट वन शुड बी द नॉन जीरो वैल्यू। तो नॉन जीरो वैल्यू देगा तो हम इसको किस तरह से वर्कआउट करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू चेक द डी है, पहले डी चेक करो कि ये जीरो दे रहा है नहीं दे रहा है। 3 4 5 है, 1 2 3 है, 1 2 3 एंड 4 4 4, राइट। तो इसको सीधा मैं ओपन कर देता हूँ चेक करने के लिए। सो दिस इज 3 एंड 8 माइनस 12, तो -4 आ गया, -4 इंटू 4 माइनस 12 तो -8 आएगा, एंड +5 इंटू दिस इज 4 माइनस 8 तो -4। तो हम लिख सकते हैं -12 प्लस 32 एंड -20, ठीक है, तो हो रहा है इक्वल टू 0। तो देखिए डी 0 हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट वर्क है कि D1 निकालना। तो D1 हमारे लिए होगा यहाँ पे, इसमें आपको इस जगह पे फर्स्ट वाले कॉलम में ये पुट करना है μ1 डेल्टा। सो यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा μ1 डेल्टा, राइट। देखिए μ1 डेल्टा और बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, 4 2 4 4 2 4 और 5 3 4 5 3 4। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, म्यू इंटू दिस इज 8 माइनस 12 माइनस 4 इंटू दिस इज 4 माइनस 3 डेल्टा, राइट, प्लस 5 इंटू दिस इज 4 माइनस 2 डेल्टा, 4 माइनस 2 डेल्टा, ठीक है। तो माइनस का 4 म्यू एंड माइनस 16 एंड प्लस का 12 डेल्टा, दिस इज प्लस 20 एंड माइनस का 8 डेल्टा, माइनस 5 टू जा 10 सॉरी 10 डेल्टा, दिस इज द 10 डेल्टा, राइट, 10 डेल्टा वैल्यू है। तो अभी हमारे पास में आ गया माइनस का 4 म्यू एंड प्लस 2 डेल्टा एंड प्लस 4, ठीक है। ये बीच बीच में ये बड़ा लफड़ा करता है, इसको हटा देता हूं मैं, यस, राइट। तो हमारे पास में देखिए D1 आ गया है, इसी तरह से आप D2 निकालेंगे। फिर फाइनली चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन लेंदी है, ये बात को भी रियलाइज करना चाहिए जब हम जेईई मेन की क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि कौन से, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसमें D1 निकलेगा, D2 निकलेगा, D3 निकलेगा, सारे निकलने के बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि सब इसमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या लिखी, D1 D2 और D3 इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, कम से कम एक नॉन जीरो वैल्यू दे। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वैल्यू प्लेस कर करके, ये जो क्रॉस चेक करने पड़ेंगे ABCD ऑप्शंस, ठीक है, कि उनमें से कोई एक जो है D1 D2 D3 को नॉन जीरो वैल्यू बनाता हो, ठीक है ना, तब हमारा वो ऑप्शन राइट होगा। अगर सब जीरो बनाते होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सब जीरो नहीं देने, ठीक है ना गाइस, सब जीरो इसमें नहीं होने चाहिए, वन शुड बी, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। D1 सॉल्व हो गया हमारा, इसके बाद D2 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द D2, कम टू द D2 गाइस, राइट। एंड देखिए D2 में क्या दे रखा है, D2 में वापस डिटरमिनेंट बना लोगे और आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज 3 1 4 सेम रहना है, 3 1 4 सेम एंड और ये वाला चेंज हो जाएगा, μ1 डेल्टा इस जगह आ जाएगा। बाकी थर्ड कॉलम भी ऐसा कैसे ही है, 5 3 4 सेम है। नाउ इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू दिस इज 4 माइनस 3 डेल्टा, 4 माइनस 3 डेल्टा माइनस म्यू इंटू 4 माइनस 12, तो -8 लिख दो डायरेक्ट, 4 माइनस 12, ठीक है, प्लस 5 इंटू दिस इज द डेल्टा माइनस 4, ये सॉल्व हो जाता है 12 माइनस 9 डेल्टा
एंड प्लस का 8 म्यू एंड प्लस 5 डेल्टा माइनस 20। तो वो हम म्यू डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि म्यू डेल्टा के फॉर्म में ऑर्डर पेयर में उधर लिखा है, ठीक है। सो इट विल बी द 8 म्यू एंड माइनस का 4 डेल्टा और आपके 20 माइनस के 8 आएंगे ये, ठीक है। ये D2 हुआ गाइस। अभी थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन क्योंकि आपको D1 D2 D3 तीनों निकालने पड़ेंगे और फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे क्रॉस चेक करने पड़ेंगी म्यू डेल्टा की वैल्यूज कि कौन सा जो है एटलीस्ट 1 को नॉन जीरो बना रहा है। तो देखिए 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक होंगे। अभी हम बात करें D3 की, ठीक है। तो D3 मीन्स 3 1 4 सेम रहने वाला है, 3 1 4 सेम एंड सेकेंड रो इज सेम 4 2 4 सेम, ठीक है। और यहाँ चेंज हो जाएगा म्यू 1 डेल्टा, राइट। ये सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज ये देगा आपको 2 डेल्टा माइनस 4 इंटू डेल्टा माइनस 4 प्लस म्यू इंटू 4 माइनस 8 is minus 4, so this is 3 2 6 डेल्टा माइनस 12 माइनस का 4 डेल्टा प्लस 16 एंड माइनस का 4 म्यू। तो हम लिखेंगे माइनस का 8 म्यू सॉरी ओ भी गलत हो जाता, माइनस का 4 म्यू आएगा। दिस विल बी द माइनस 4 म्यू, राइट। और डेल्टा वाले में लिखेंगे प्लस 2 डेल्टा एंड प्लस 4, राइट। ये वैल्यू आ रही है D3 की। अब जब D1 D2 D3 आ गए तो क्या है गाइस, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन यहाँ छोड़ता हूँ आपके लिए, आप इस बात को समझा के छोड़ता हूँ। अदरवाइज नहीं तो हमें ABC सारे ऑप्शन में जो आपके पास में D1 की वैल्यू है, जैसे कि D1 की वैल्यू हमारी निकली माइनस 4 म्यू प्लस 2 डेल्टा। इस बात को आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्यों लेंदी हो जाता है, इस हिसाब से कि 8 म्यू माइनस 4 डेल्टा, राइट, माइनस 8 और आपका D3 वैल्यू जो है वो अभी हमने निकाली माइनस का 4 म्यू प्लस 2 डेल्टा प्लस 4, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं इन चारों ऑप्शन पे ABCD चारों ऑप्शन के जो वैल्यूज हैं म्यू और डेल्टा की वो इन सब में रखी जाएंगी, ठीक है। और एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो। अगर सारे 0 0 देते जाएंगे तो फिर वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। हमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट चाहिएगा, इस बात को समझिए। इस चीज को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 1 बाय 1 इसमें क्रॉस चेक होंगे, ठीक है। तो ये 4 6 की वैल्यू को इन तीनों में रख के देखोगे, देखो ये 4 6 वैल्यू है, तीनों में रख के देखोगे। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे आओगे 1 0 को भी इन तीनों में रख के देखना पड़ेगा। ये भी अगर 0 0 बना रहे होंगे फिर हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे 4 3। देखिए ये ऑप्शन मेरे को याद है, तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट है। और ये वाला क्यों गलत है वो आप ये वैल्यू रख के देखिएगा, ये सारी वैल्यू 0 0 बना रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो 4 3 ऑप्शन वाला है इसी को हम यूज कर लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं कि ये राइट क्यों है। तो जैसे यहाँ पे D1 की वैल्यू हम निकालेंगे, D1 की वैल्यू आएगी माइनस का, ये कितना लिखा है D1 में, माइनस का 4 म्यू है ना, तो दिस इज द माइनस 4 म्यू, राइट। और यहाँ 4 है सो माइनस 16 बन रहा है, माइनस 16 प्लस 3 2 6, राइट, एंड प्लस 4। तो 4 6 10 और ये माइनस 6 बना। देखिए ये नॉन जीरो हो गया। और यहाँ पे अगर लेंगे तो 32 माइनस 12 माइनस 8, तो ये भी आप क्या हो गया माइनस 20 से 12 दे रहा है, ये भी नॉन जीरो हो गया, ठीक है। और अगर इसको पुट करेंगे माइनस 16 आ रहा है, माइनस 16 आ रहा है प्लस का 6 आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी माइनस 6 दे रहा है, तो ऑल आर नॉन जीरो, ठीक है। अगर सब जीरो देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वो बात को आप ध्यान रखिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, लेकिन एक से ज्यादा तो हो सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन में सारे के सारे ही नॉन जीरो दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये इसकी वजह से सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट रहेगा। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस, ठीक।
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन, और ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी 8 ऑफ जनवरी का है। सो मे बी पॉसिबल कि सेकंड कोड का होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो 8 डिफरेंट कोड्स होते हैं, तो हो सकता है कि सेम डेट में भी आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो लैम्डा ही अननोन जैसा दिख रहा है, बाकी सब ठीक है। सो ए ऑप्शन बोलता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर द व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 8, ठीक है। नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 8। तो ये जो सारे ऑप्शंस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 वाले में, है ना। खैर अभी हम एक काम करेंगे, पहले डी निकालेंगे, डी से लैम्डा निकल जाएगा, और उसके बाद में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए दोनों के लिए देख चेक करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए। मीन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट कब होता है? एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, ठीक है ना। और सारे जीरो हो जाए तो सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो चलिए पहले डी निकाला जाए इसमें गाइस, और डी का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा टू और 2 लैम्डा 3 5 आ रहा है। यहाँ पे आएगा आपका 4 लैम्डा 6, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं तो वैल्यू देखिए क्या आ रही है। लैम्डा 18 माइनस दिस इज 6 3 जा 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 12 lambda minus 20 and plus 2 times of this is 2 lambda square minus 12, ठीक है। ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए दोनों ही केसेस में, फाइनाइट सॉल्यूशन हो चाहे नो सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, राइट, और माइनस के 24 लैम्डा और प्लस का 40, ठीक है, एंड प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली अगर हमें मिलेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर और 24 लैम्डा में से ये 18 गया, ठीक है। सो माइनस का 6 लैम्डा ठीक है। कांस्टेंट देख लो, अब कांस्टेंट है यहाँ पे 16 प्लस का 16 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0, 40 माइनस 24, ठीक ही लिखा ना, यस, और कोई कांस्टेंट तो था भी नहीं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16 इक्वल टू 0 फैक्टर हो जाएंगे 8 2। तो लैम्डा प्लस 8 डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ मैं इसको, लैम्डा प्लस 8 और लैम्डा माइनस 6, ठीक है ना। ऐड करने में सॉरी 8 माइनस 2 आना चाहिए, 8 माइनस 2, ठीक है। 8 टू जो 16 माइनस के और ऐड करेंगे तो प्लस 6। सो द लैम्डा इक्वल्स टू 2 माइनस 8, दो वैल्यूज आ गई इसकी, ठीक है। अब एक काम हमें ये करना है, पहले D1 पे चेक कर लेंगे सारा, ठीक है। D1 यदि निकाला जाए, D1 निकालने का मतलब ये कि 5 8 10, तो 5 8 10 यहाँ चेंज हो जाता है, राइट। और लैम्डा की वैल्यू 2, लैम्डा 2 पे चेक करता हूँ मैं, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे D1 को चेक कर रहा हूँ, तो लैम्डा की जहाँ वैल्यू आएगी उस जगह वो प्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे तो ये आपका D1 के लिए 5 8 10 चेंज हो जाता है, तो इसको तो देखना नहीं है। D2 में आएगा 2 3 और ये लैम्डा की वैल्यू है, तो 2 3 2 पुट करने वाला हूँ मैं, 2 3 2 पुट हो जाएगा, राइट। और थर्ड कॉलम ऐसे ही रहने वाला है 2 5 6, तो दिस इज 2 5 6। अब ये देखते हैं ये वैल्यू का क्या हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज 5 इंटू 18, दिस इज 18 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 48 माइनस 50, राइट, एंड प्लस 2 इंटू 16 माइनस 30, राइट। तो इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया 8 पंजे 40, राइट। यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 4 आएगा, और ये देगा आपका माइनस 14, तो माइनस 28, ठीक है। तो 44 माइनस 28, right, so that value is 16 which is non-zero,
नॉन जीरो का मतलब एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू पे ये ए की पहली वैल्यू जो है नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब ये किस में ले जा रहा है हमें, नो सॉल्यूशन वाले केस में। लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे देखिए, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कंडीशन होती है, वो बोलता है एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, तो पहला ही हमें नॉन जीरो मिल गया लैम्डा इक्वल्स टू 2 पे। इट मींस इट हैज द नो सॉल्यूशन एट द लैम्डा इक्वल्स टू 2। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी की मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने में ही मालूम चल जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला हमने जो, अब लैम्डा, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत टफ होने वाला था, इस पे लैम्डा की दो वैल्यूज थी, ठीक है, और उनको d1 d2 d3 में हम चेक नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, खाली फर्स्ट वाली लैम्डा की 2 वैल्यू को d1 पे चेक किया और उसने नॉन जीरो वैल्यू दी, तो बस यहीं पे काम हो गया हमारा। हालांकि सेकंड वैल्यू भी चेक हो सकती है लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पे ही चेक करवा रहा है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू -8 होएगी, तो -8 तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। अगर इसके फैक्टर हम देखेंगे तो +8 -2 ही होना था, लैम्डा की एक वैल्यू -8 होनी चाहिए थी, -8 को यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको -8 पे यूज करवाना चाहिए अगर इस ऑप्शन को भी यूटिलाइज करना था, क्योंकि -8 हमारा आ ही नहीं रहा है फिर, तो ठीक है ना। अगर ऑप्शन को देना ही था तो कंफ्यूज करने के हिसाब से तो लैम्डा को -8 भी रखना चाहिए था, राइट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन, राइट। और इसको भी थोड़ा सा हल्का सा अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एनालाइज कर लिया जाए तो कई चीजें क्लियर मालूम चल जाती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए एक बार थोड़ा सवाल जब आप देखते हैं तो थोड़ा स्लाइटली सोचिए कि कंडीशन दे रखी है कैसे यूज कर सकते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये सब दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस वगैरह करूंगा तो ये तो 1 2 3 वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो खैर देखते हैं अभी हम क्या करते हैं। एंड a माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू वन, वन डिटर्मिनेंट इज गिवन एंड a माइनस टू बी प्लस सी की वैल्यू 1 दे रखी है। देन ए ऑप्शन f माइनस 50 माइनस 1 f51 और f बी ऑप्शन f50, सी ऑप्शन f50 माइनस 501 और डी ऑप्शन f50 501, ठीक है। तो अल्टीमेटली पहले फंक्शन डिसाइड करना है और इस चीज को यूज करना होगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर फर्स्ट रो में जो नंबर है ए वाला आ रहा है और इसको डबल होके माइनस हो रहा है और इसको मैं ऐड करूं तो ये वाली जो चीज है यहाँ पे गायब हो जाएगी, क्योंकि a माइनस टू बी प्लस सी की जगह हम 1 लिख देंगे, x वाले नंबर गायब होंगे क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे और ये डबल होके माइनस होगा और उस a माइनस टू बी प्लस सी जो क्रिएट होगा उसको हम 1 लिख पाएंगे। तो चलिए यही कंडीशन, यही हमारा हिंट हुआ, इसी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ये लगा लेते हैं, R1 इज सच दैट R1 प्लस R3 माइनस 2R2, सेकेंड रो को डबल करके माइनस करना है इसमें, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका देखिए क्या पोजीशन बन रहा है, तो ये पहली वाली जगह तो a माइनस टू बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करेंगे 4 और 2 6 और ये डबल करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 होंगे क्योंकि इसको डबल होके माइनस होना है, तो यहाँ 0 आएगा। और इसका भी देख लीजिए 1 प्लस 3 4 और इसका डबल किया और माइनस किया, राइट, तो वो भी आपको 0 दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ पे हर जगह जो है हमें x प्लस 3 एंड x प्लस 2 x प्लस सी x प्लस 4 एंड x प्लस 3, ठीक है, ये डिटरमिनेंट मिला। इस जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं तो एफ एक्स और क्लियर डिसाइड हो जाएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज द 1 0 0 1 0 0, फिर आपका आएगा x प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर आएगा x प्लस सी एक्स प्लस 4 एंड x प्लस 3, राइट। इसको ओपन कर दीजिए आप, 1 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, बाकी दोनों से तो 0 है। इसको ओपन कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 देगा
माइनस का एक्स स्क्वायर 4 और 2 6x प्लस का 8, राइट। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के खत्म, 9 माइनस 8 1, तो ये तो एफ एक्स तो 1 ही हो गया। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया गाइस, बहुत ईजी है। जब फंक्शन 1 हो गया तो किसी भी वैल्यू पे 1 देगा ये, इट इज कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो इसने देख लीजिए कहाँ लिख रखा है 1, तो बस F51 सेकेंड ऑप्शन राइट है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है इसकी यहाँ पे तो फिक्स हो चुकी है, एफ एक्स 1 हो चुका है। यहाँ 50 लिखो, -50 कुछ भी लिखो, लेकिन हमें ये देखना है ताकि आंसर में 1 किधर लिखा है। देखिए यहाँ -1 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ -501 है, यहाँ 501 है, तो ये तो वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती ना। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट यार, ठीक है। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एंड ABC belongs to R such that the a cube plus b cube plus c cube is 2 and this determinant is equals to 0, then you have to find out the ABC। ये जेई का इजीएस्ट क्वेश्चन दिया था इन्होंने, ठीक है ना। अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे गाइस 10 सेकेंड्स में सोल्व होता है। सो दिस द BCA एंड CAB, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको आप ओपन कर लो, a इंटू BC माइनस ए स्क्वायर माइनस का b इंटू माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस AC, दिस इज b स्क्वायर माइनस AC प्लस c इंटू AB माइनस सी स्क्वायर, वैल्यू इज गिवन इक्वल टू 0। तो ये खुल जाएगा ABC माइनस ए क्यूब माइनस b क्यूब प्लस ABC ये भी हो जाएगा, एंड माइनस का c क्यूब इक्वल्स टू 0। वैल्यू क्या थी, इसने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। तो हम ऐसा करें, ABC मेरे पास में 3 आ गए, 3ABC आ गए, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, उसकी वैल्यू 2 लिखेंगे, ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ABC कितना होगा, 2/3 आ जाएगा। This value is 2 and divided by 3, so 2/3 is the answer। Very easy question, right? इसके बाद में ये क्वेश्चन है कि इफ एक डिटर्मिनेंट गिवन था, डिटर्मिनेंट गिवन है और उसकी वैल्यू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, देन यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b प्लस c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन जो है ना, अगर d की वैल्यू निकालने से रिलेटेड आता है तो दोनों साइड पूरा x0 प्लेस करके सॉल्व कर देते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हो जाता है वर्कआउट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, और आप ऐसा देखिए, ये नंबर ट्रिपल है, ये डबल है, ये सिंगल है ना। तो इसमें जो एक आप ऑपरेशन ये लगाओगे कि थर्ड रो में से फर्स्ट वाली रो के ट्रिपल करके माइनस कर देंगे। तो एक तो ऑपरेशन ये लगा R3 so that R3 minus 3 times of R1, एंड सेकेंड ऑपरेशन ये लगा लो R2 such that, क्योंकि इसमें x वाला नंबर इससे सारा डबल है, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, ऐसे ही कर देंगे, R2 such that R2 को इसमें से माइनस कर देंगे। ये दे रहा आपको 2x और इस तरह से, चलिए ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही जा रहा है। R2 such that R2 को हम क्या ले लेंगे, R2 को डबल करके माइनस करना है इसमें, ठीक है। सो R2 such that R2 minus 2 times of R1, राइट। ये ऑपरेशन आप लगा दीजिए और इसके बाद में देखिए क्या स्थिति बनती है। सो R3 में से इसको ट्रिपल किया तो ये गया, और ये -6 हो गया, अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिपल करने पे 6x आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से R3 such that R3 माइनस इसको कर रहे हैं, तो ये देगा मेरे को x देगा, -x दे देगा, -x प्लस 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे गाइस, है ना। और इसी तरह से ये 9 है तो ये x आएगा, ट्रिपल कर रहे हैं, और यहाँ पे आएगा 12, ठीक है ना। तो 17 माइनस दैट इज द 12, तो माइनस का 5 वैल्यू बनेगी। इसी तरह से इसको डबल करके इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 2x माइनस x तो खत्म हो गया, और 4 आएगा प्लस 4 माइनस 1, दिस विल बी द 1 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये माइनस का x देगा, -x प्लस 2 वैल्यू बनेगी, और इसमें से डबल करके इसको माइनस कर रहे हैं, डबल करके तो 6 आ रहा है ना। एक मिनट, इसका डबल है और ये 4 है, 6 है, तो ठीक है, माइनस का 2x बनेगा, माइनस का 2x और डबल कर रहे हैं तो, और माइनस कर रहे हैं तो 8 - 5 दैट विल बी इक्वल्स टू +3, ठीक है। और फर्स्ट रो इंटैक्ट रहने वाली है, सो दिस इज द 2x - 3 एंड 3x - 4 गाइस इक्वल्स टू
इसको अभी ऐसे लिख देंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इसमें एक और काम करो कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि और माइनस वगैरह बन जाए तो इसमें से इसमें माइनस कर लो, यूं ऐसा माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस जगह जीरो क्रिएट हो जाएगा, तो जीरो क्रिएट होगा तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वापस लिखता हूँ R3 सो दैट R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन सेकेंड टाइम फिर लगा दिया। तो इसमें से जब माइनस होगा तो x माइनस 2 आएगा, 2x माइनस 3 आएगा, 3x माइनस 4 आएगा, और इसमें से माइनस 0 देगा। इसमें से इसको माइनस किया है तो -1 मिल रहा है, राइट, ये खत्म। और इसमें से इसको माइनस किया तो ये 3x दे रहा है, 3x, और माइनस किया इसको तो -8 आ रहा है। ठीक है, तो आप उठा के सेकेंड रो वैसे ही लिख दीजिए। थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा ये, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी ऐसी है कि ये चाहता है कि वैल्यू b प्लस सी की मिले हमें। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हमें ये वर्कआउट करना ही जरूरी है, इसका और कोई इलाज नहीं है कि आप इसमें और कुछ क्या काम कर दोगे। अच्छा, इसको फिर पूरा ओपन करेंगे। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है गाइस, मैं पूरा ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसको एज पर द फर्स्ट इसको ओपन करके, चाहे फर्स्ट कॉलम से ओपन कर सकते हैं, कॉलम से ओपन करके पूरा कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना, वैल्यू को कंपेयर कराएंगे और यहां से फिर आपको बी और सी की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूँ। इट इज नेसेसरी टेकिंग द लॉट ऑफ टाइम हियर। सो सपोज आप नेक्स्ट स्टेप में अब अगर इनको वैल्यूज को ओपन कर देते हो तो ये वैल्यू बन जाती है गाइस इस तरह से। इसमें वैल्यू आएगी आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। ए की वैल्यू -3 आ जाएगी, बी की वैल्यू आफ्टर द कंपैरिजन द बी वैल्यू इज 12, सी वैल्यू इज इक्वल्स टू, सी वैल्यू इज -15 एंड डी वैल्यू इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू नहीं निकली। ठीक है ना, सो ठीक है, डी नहीं आएगा, उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। सो सिंपली वी रिक्वायर दीज टू, सो बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है ना, सो -3, तो -3 इज द आंसर हियर। बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी, बी प्लस सी, और उसने क्या, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे और ध्यान देना, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी प्लस सी निकालना था, तो बी प्लस सी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 लिखेंगे। ठीक है गाइज, तो सो गाइज दैट्स इट फॉर द डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। PYQs हमने कवर कर लिए सारे। नेक्स्ट चैप्टर होगा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में भी वही करने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जैसा बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट चैट बॉक्स में, मैंने देखा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर होने वाला है, उसके बाद में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको भी हम जब तक JEE मेंस स्टार्ट होता है उससे पहले कवर कर लेंगे। Okay, all the best guys.